लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर दिसंबर में आपकी लाइफ में क्या होगा, लव, करियर, वर्क, मनी, फाइनेंसेस और आपकी हेल्थ के एरिया में, और आपकी पर्सन के मैसेजेस निकालेंगे इस फिश बोल में से। सबसे पहले लव देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। वाओ लिब्रा, तो एक बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने एक्स से डील कर रहे हैं और उनकी थर्ड पार्टीज़ हैं और एक्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि आप दोनों के अलावा कोई और भी है इस रिलेशनशिप में। और अगर नहीं है तो उस पर्सन की थॉट्स, मेमोरीज, यादें इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं। एक एक करके मैसेजेस लेते हैं। सबसे पहले वैसे तो ये आपकी साइड है, लेकिन इस रीडिंग में ये जो है वो मैस्कुलिन साइड है। ये जो इंसान है वो मेल पर्सन है और ये जो है वो फीमेल पर्सन है, और ये मैस्कुलिन एनर्जी वाला पर्सन है, ये फेमिनिन एनर्जी वाला पर्सन है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कौन सा ज़्यादा रेजोनेट करता है। तो जो ये पर्सन है, सबसे पहले इसकी एनर्जी देखते हैं। मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट कर रहा है। नेगेटिव वे में मैनिपुलेशन नहीं है, पॉजिटिव वे में है इन द सेंस, बट कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि माइंड गेम्स चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे को इग्नोर करना, जेलस फील करवाना, स्पेशली एक सेक्सुअल अट्रैक्शन वाले वे में किसी को मैनिपुलेट करना। तो उस टाइप की चीज़ चल रही है। अब मैंने ये बोला कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैनिपुलेशन हमेशा नेगेटिव ही हो। यानी कि जब आप किसी से फ्लर्ट कर रहे होते हैं या आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आप उन्हें जेलस फील करवाते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर ये कर रहा है, और ये करने का रीज़न ये है कि इस पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो ये दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, लॉट ऑफ अट्रैक्शन। ये अभी अट्रैक्शन की स्टेज पर है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लव भी है तो वो वाले कार्ड्स अभी नहीं दिख रहे हैं फ़िलहाल। यहाँ पर जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन के हैं। तो अगर आपके पर्सन ये हैं, आप खुद नहीं, आपके पर्सन ये हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये वाला जो पर्सन है इसको खाली फिजिकल अट्रैक्शन है इस रिलेशनशिप में। एंड धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, तो डोंट जंप टू कंक्लूजन। ये वाला जो पर्सन है ये मैस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन कुछ भी स्टेप नहीं लेना चाहता। यहाँ पर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है, कार्मिकली भी, डेस्टिनी वाइज भी, और इस इंसान को पता भी है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का काम मेरा है। मैं मैस्कुलिन एनर्जी में हूँ और मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे एक मूव करना पड़ेगा आपकी तरफ या फिर इस पर्सन की तरफ आना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा कि मेरे को फीलिंग्स हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को आगे कैसे ले जाया जाए, कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान अभी डिसीजन लेना नहीं चाहता, यानी कि ये हैंग्ड मैन की एनर्जी में रहना चाहता है। तो क्यों ये डिसीजन नहीं लेना चाहता, लेट्स एक्सप्लोर दैट। बट ये इंसान बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो ये एक्शन नहीं लेना चाह रहा है। बट वॉट इज़ द रीज़न? टावर इज़ द रीज़न। इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे अगर इसने इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप लिया। टावर होता है बेसिकली एक सडन झटका। तो ये सडन झटका इस पर्सन की लाइफ में लगेगा, आसपास के लोगों को लग सकता है। आप दोनों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी अगर इन्होंने ये स्टेप ले लिया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इस पर्सन को पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब कुछ बोलना चाहिए मुझे, बट नहीं बोल रहा है क्योंकि इस पर्सन को डर है। तो ये क्लियरली एक डर दिखा रहा है, एक पैरालिसिस दिखा रहा है, यानी जब बहुत डर जाता है इंसान और पैरालाइज हो जाता है, स्टेप ही नहीं ले पाता। तो ये एक तरीके से आप ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है इस टाइम पर। लेट्स ऑल्सो फाइंड आउट 6 ऑफ कॉइन्स एंड वर्ल्ड। तो अगेन वर्ल्ड का कार्ड ही दिखाता है कि इस पर्सन का जो पूरी दुनिया है, जो इसने अपनी वर्ल्ड, हो सकता है ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो या फिर इसका पूरा करियर या कुछ इन्वॉल्व हो,
फैमिली इन्वॉल्व हो, जैसे कि अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हो सकता है इस पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है, फॉर वट एवर रीज़न इस पर्सन का पूरी दुनिया हिल जाएगी अगर इसने इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप लिया। एंड वर्ल्ड कार्ड ये भी दिखाता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से अभी दूर हो सकते हैं। एंड इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, यानी कि इसकी जॉब, सैलरी, वर्क, प्रोफेशन, उस प्रोफेशनल लाइफ, सोशल इमेज के ऊपर फ़र्क पड़ेगा अगर ये इंसान स्टेप लेता है आपके लिए। बट यहाँ पे इस इंसान की फीलिंग्स हैं, क्योंकि इस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है, बट एक भी लव का कार्ड नहीं आया है। तो इट इज़ इस पर्सन को टेंशन ज़्यादा है कि इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए, या फिर इस पर्सन के थॉट्स बहुत चल रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। रात को सोने में डिस्टर्बेंस हो रही है, इंसोम्निया हो रहा है, ये पर्सन डिप्रेस्ड भी हो सकता है, स्पेशली अगर इस पर्सन की फैमिली है तो इस पर्सन को ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि इसको फीलिंग्स आपके लिए हैं, बट इधर एक फैमिली है पूरी इन्वॉल्व है, हो सकता है चाइल्ड भी हो, बच्चा भी हो। तो इस टाइप की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ये पर्सन हो सकता है। जिन लोगों के लिए ये रेजोनेट नहीं कर रही है उनके लिए सिंपली ये मैसेज है कि इस पर्सन को आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से इन्हें रात में नींद नहीं आती, ये काफ़ी परेशान रहते हैं, पर आपको अप्रोच करने में डरते हैं। और उस डर का रीज़न सिंपली बस ये हो सकता है कि दैट पर्सन, वो उस पर्सन का नेचर है कि वो डरते हैं आपको अप्रोच करने में। तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है इनकी लाइफ में, तो ये सिंपली बस एक क्रश है आपके ऊपर, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और ये डर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर इनकी ईगो बीच में आ रही है, ये भी हो सकता है। अगर ये डर नहीं रहे हैं तो इनकी जो ईगो है वो इन्हें आपको बताने से रोक रही है कि मैं फ़र्स्ट स्टेप कैसे लूँ, मैं फ़र्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहता। तो ये चीज़ इस पर्सन की आ रही है। अब आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिलीज़ योर एक्स एंड न्यू लव, तो बहुत क्लियर है, एक एक्स है या एक थर्ड पार्टी है, कोई और पर्सन है जिसको यहाँ से चले जाना चाहिए। वो टाइम आ चुका है जब आप दोनों में से जो भी दूसरे के साथ इन्वॉल्व है उसको अपने अपने पर्सन को छोड़ना है और न्यू लव को अपनी लाइफ में आने देना है। इस प्रोसेस ये प्रोसेस एक झटके में होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा काफ़ी चीज़ें उसमें होंगी पहले। तो किसी ने किसी को छोड़ना है एंड न्यू लव को अपनी लाइफ में लेकर आना है। और रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड इस बार लगभग हर रीडिंग में आया है। एक मीनिंग इसका ये है कि आप दोनों की को एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान ने आपको मिलाया है और इस पूरे रिलेशनशिप का एक स्पिरिचुअल मीनिंग है। ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, स्पिरिचुअली आपके अंदर चेंजेस लेकर आएगा। एंड दूसरा मीनिंग ये है कि आप दोनों को रिलीजन ने अलग रख रखा है, यानी कि आपका रिलेशनशिप हो सकता है अलग अलग कास्ट के हों, कम्युनिटी, रिलीजन, कंट्री, कल्चर इस टाइप का हो, या फिर आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जो सोसाइटी अलाउ नहीं करती या रिलीजन अलाउ नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेम जेंडर के हैं तो कोई एक ऐसे रिलीजन हैं जो इस टाइप की चीज़ को अलाउ नहीं करते, तो वो उस प्रॉब्लम से आपको यहाँ पर निपटना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम जो है वो इस रिलेशनशिप के बीच में आ रही है। तो इस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी चीज़, रिलीजियस फैक्टर तब आते हैं जब दो ऐसे लोग एक साथ आ जाते हैं जो बहुत अलग अलग टाइप की फैमिली में बड़े हुए हैं, इनके वैल्यूज़ अलग हैं और आपके वैल्यूज़ बिल्कुल अलग हैं। तो आप दोनों की सोच कहीं ना कहीं क्लैश होती है, या आपकी जो लाइफ में आपको चाहिए वो मिलता नहीं है। और दूसरी चीज़, आप दोनों की अगर मैरिड हैं तो हो सकता है फैमिलीज़ की आपस में नहीं बनती, या फिर जो अगर आप मैरिड हैं तो जो फीमेल है उसकी जो मेल की जो फैमिली है उसमें प्रॉब्लम आती है, यानी कि फ़ीमेल को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस टाइप के जो कल्चर से रिलेटेड या ट्रेडिशन से रिलेटेड रीजंस होते हैं उस वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। अब यहाँ पर क्लियरली अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन ज़्यादा रेडी है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस रिलेशनशिप में कुछ भी करने के लिए, लेकिन ये पर्सन जो है इसका कॉन्फिडेंस अभी काफ़ी वीक चल रहा है। तो कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट देखते हैं, क्या दिसंबर में कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। एक मैसेज कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकता है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। बट एक चीज़ डेफिनेट है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और ये भी इस रुकावट को दूर करना चाहता है, यानी जो ऑब्स्टिकल आपके बीच में आया हुआ है या इनका अपना कॉन्फिडेंस का जो प्रॉब्लम आया हुआ है वो उसको ठीक करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप लेना चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ आई है। अब देख लेते हैं कोई मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, दोनों के लिए। तो इधर मंडेन का कार्ड आया है, ब्यूटी,
मैंशन, हाउस, शिप, प्रेग्नेंट, हेल एंड अटेंशन। तो जो ये पर्सन है, ये पर्सन कह रहा है कि वो अपनी डेली लाइफ में, जो मंडेन उनकी डेली लाइफ है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। स्पेशली जब वो घर पर होते हैं, ऑफिस में अकेले होते हैं, तो उनको एक खालीपन फील होता है आपके बिना। और ब्यूटी का कार्ड दिखाता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है आपकी फ़िज़िकल लुक से, ब्यूटी से। तो एंड हेल, ऑफ कोर्स हेल का कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन ने बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे। माई कासल क्रम्बल्ड ओवरनाइट। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे और वो ड्रीम्स कहीं ना कहीं टूट गए हैं। इस पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए। ये पर्सन आपकी अटेंशन के लिए बहुत कुछ करता है। हो सकता है शो ऑफ करता हो या फिर अजीबोगरीब हरकतें करता हो, सिर्फ आपकी अटेंशन गेन करने के लिए। तो ये आपको समझना खुद पड़ेगा कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू, मतलब इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए ये बार बार आपकी अटेंशन गेन करने के लिए कुछ बोलता है या कुछ करता है। कभी कभी हो सकता है ये पर्सन आपसे लड़ाई करता हो सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन गेन करने के लिए। एंड हाउस का कार्ड फिर से वही दिखाता है कि दो चीज़ें, एक तो इस पर्सन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए बिफोर ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आप एक नए घर में मूव करना चाह रहे हैं या फिर रिलेशनशिप इंप्रूव होगा अगर घर की कंडीशन बेटर होगी। तो किसी के लिए ये फैमिली सिचुएशन हो सकती है, किसी के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है। जब वो स्टेबिलिटी आएगी इस पर्सन की ज़िंदगी में तो ये सिचुएशन, ये लव रिलेशनशिप काफ़ी इंप्रूव होगा। तो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांस का या लव का प्रॉब्लम नहीं है या अट्रैक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ओवरऑल कहीं ना कहीं इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसका कॉन्फिडेंस और इस पर्सन की ईगो एंड वो स्टेबिलिटी, जो इस पर्सन को फाइनेंशियल या घर में एक माहौल चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, वो जब आएगी तो ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों के रोमांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी का कार्ड दिखाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो दोनों लोग रेडी हैं। अगर आप बेबी चाहते हैं तो दोनों ही लोग यहाँ पर रेडी हैं एक प्रेगनेंसी के लिए। और दूसरी मीनिंग यहाँ पर यह है कि इस पर्सन के मन में हमेशा आपके बारे में कोई ना कोई नए थॉट्स आते रहते हैं। प्रेग्नेंट का कार्ड ये दिखाता है किसी नई चीज़ का जन्म होना। तो इस रिलेशनशिप के अंदर इस पर्सन को एक दे वांट टू इन्फ्यूज़ अ न्यू लाइफ, यानी नई ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। डज़ नॉट मीन कि बच्चा, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। अगर ये कहीं ख़त्म हो गया था तो उसमें एक नई ज़िंदगी डालना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो दिस इज़ योर ओवरऑल मैसेज। अब आ जाते हैं आपके वर्क की रीडिंग पर। तो वर्क में आपके लिए क्या आ रहा है उसके लिए हम इन कार्ड्स को यूज़ कर लेते हैं। वर्क में आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी देखेंगे। तो पहले आपका कैसा चल रहा था वर्क में, पास्ट में क्या हो रहा था, स्पिरिट प्लीज टेल अस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। एंड फ्यूचर में क्या होगा, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो पास्ट में आपका बहुत स्टेबल चल रहा था। आपको लग रहा था चीज़ें स्लो चल रही हैं, प्रोग्रेस हो रही थी पर धीरे धीरे हो रही थी और आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे उस प्रोग्रेस से। आपके मन में आया कि आप इस सिचुएशन को छोड़ के चले जाएं, इस जॉब या करियर को छोड़ के चले जाएं, या फिर शायद आपने सच में छोड़ दिया और आप छोड़ के चले गए। दूसरा मैसेज ये है कि आपके ऑफिस में कोई यहाँ पर छोड़ के चला गया है और वो चीज़ आपको करियर में अफेक्ट कर रही है। हो सकता है वो आपके साथ टीम में काम करते थे या फिर कोई ना कोई यहाँ पर चला गया है जिसकी वजह से आपके काम पे फ़र्क पड़ा है। अब वो फ़र्क अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में आपकी विशेस फुलफ़िल हो रही हैं। तो लगभग आप मान सकते हैं दिसंबर में आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी। जिनका लव एट वर्क सिचुएशन है उनके लिए भी यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट आ रही है। हो सकता है आपको कोई मैसेज या इस टाइप का ऑफ़र रिसीव हो जिसमें आपकी विश फुलफ़िल हो, या फिर आप काम को लेके कोई ऑफ़र चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी एक विश फुलफ़िल हो सकती है। आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिल सकता है या फिर आपको प्रेज़ मिल सकती है, यानी कि आपको अपनी तारीफ़ सुनने को मिलेगी, लोग आपको पसंद करेंगे। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम चल रहा है। फ्यूचर में आप मल्टीटास्किंग से परेशान होने वाले हैं, यानी कि आपकी एक अच्छी बात यह है कि मल्टीटास्किंग का मतलब आपको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, यानी आपको एक तरीके से पावर भी आपके पास आएगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो हर एक चीज़ आपके ऊपर डिपेंड होने लग जाएगी, जिस वजह से आपकी टेंशन बढ़ सकती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको और काम दिया जाए,
तो उसके लिए एक एडवाइस ले लेते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो आपको वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचाएगी लेटर ऑन। तो समझ लीजिए आपने अगर काफ़ी अच्छे से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लिया तो शायद आपको प्रमोशन के लिए कंसिडर करा जाए आगे चल के, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। बट ये आपको स्ट्रेस देगी, ये जो आपकी काम बढ़ने वाला है आपको स्ट्रेस देगा। आपको उसे रिजेक्ट नहीं करना है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट दिस विल गिव यू मनी इन फ्यूचर, दिस विल गिव यू अ बेटर प्रॉस्पेक्ट, बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट इन फ्यूचर। आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के बाद, और आपको बेसिकली आपको कंसिडर करा जाएगा किसी बेटर पोजीशन के लिए। अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस में से एक हैं तो आपके ऊपर नज़र जाएगी, आपको नोटिस करा जाएगा। तो आपको एक एडवाइस ये आ रहा है कि आपको अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपको वो ले लेनी चाहिए। एंड अब आ जाते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट हेल्थ फॉर लिब्रा। हेल्थ फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। 3 कार्ड्स मुझे चाहिए। प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स स्पिरिट, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। सो एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड द 2 ऑफ कप्स। उन लोगों के लिए जिनकी यहाँ पे कोई छोटी मोटी सर्जरी होने वाली है या डेंटल प्रॉब्लम है कहीं पर भी, जहाँ पर एक ब्लेड या इंजेक्शन वगैरह कोई भी चीज़ जो कि शार्प होती है वो यूज़ होने वाली है, तो आपको उस चीज़ के बारे में एक मैसेज आ रहा है कि वो प्रोसीजर आपका बहुत अच्छे से जाएगा, सक्सेसफुल होगा वो